चल देख, कुछ रेस्पिरेटरी में ना 4 5 6 क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब 3 नंबर से 7 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है ना, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला क्वेश्चन है, या फिर नहीं होता है कि प्रोबेबल डायग्नोसिस वाला क्वेश्चन है, सिम्टम्स लिखा रहेगा। मिला जुला के ना ये सारा क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग जितना भी इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से जो आएगा वो लिख देंगे। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग को चारों करना है, जो जो एग्जाम में आया हुआ है। बाकी मिला जुला के कुछ भी लिखोगे चलेगा, इसमें ऐसा कुछ लोड वाला चीज नहीं है, सबका सेम। मिला जुला के इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सब भैंस सेम है। सिर्फ क्या है, नखरा है अलग अलग लिखने का। ठीक है, तो चलो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। पहले एयर का पाथवे बताते हैं क्या होता है। नोज, उसके बाद फेरिंग्स, जो तीनों तरह का फेरिंग्स होता है। उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया को विंड पाइप, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है भाई? तो एक होता है क्रूप, दूसरा होता है इपिग्लोटाइटिस। ठीक है, ये अगर नीचे में इन्फेक्शन हुआ तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो हम लोग बोले लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है भाई? एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया। ठीक है, तो हम लोग को चारों को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले क्रूप। क्रूप क्या होता है? ये होता है लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन। किसका? लैरिंक्स ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस। तो वही है, एक्यूट लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। लैरिंक्स तो अपर में आ गया हाँ, तो होगा। अब देखो, ये इसको हम लोग ये बोलोगे कि ये वाला है, तो ये तो लोअर है, ये अपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ? ऊपर से। लैरिंग से। ठीक है, और वो नीचे नीचे प्रोग्रेस करते गया। देखो, क्रूप क्या हुआ, अब एज क्या हुआ, 6 महीना से 5 साल, 2 साल की उम्र में पीक रहता है इसका। इटियोलॉजी, कुछ इन्फेक्शन है तो किसका इन्फेक्शन है भाई साहब? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का, या फिर इन्फ्लुएंजा ए और बी। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का मोस्ट कॉमनली होता है, वो भी 3 तरीका होता है, 1 2 3। टाइप 1 जो होता है वो मॉडरेट सीवियरिटी का होता है, टाइप 2 माइल्ड होता है और टाइप 3 सीवियर होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? अरे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो क्या होगा? रनी रनी नोज, कफ, यूआरटीआई सिम्टम्स यही होता है। उसके बाद रनी नोज के बाद क्या हो जाएगा, वो सीवियर कफ होगा। सीवियर कफ ऐसा होगा ना, एकदम कुत्ता का भौंकने वाला आवाज जैसा होता है ना, क्रूप। हाँ, क्रूप वैसा आवाज है, इसीलिए इसको क्रूप क्रूप बोलते हैं। बार्किंग या ब्रेजी कफ, कैरेक्टरिस्टिक कफ होता है इसका क्रूप में। ठीक है, इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी नैरोइंग। ठीक है, जो लैरिंग्स का, अगर मान लो कि लैरिंग्स पतला हो, लैरिंग्स अगर नैरो हो गया तो जो आवाज आता है उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। अगर ट्रैकिया या ब्रोंक, अगर देख, ये अगर पतला हो गया तो जो आवाज आया वो स्ट्राइडर, सांस लेने में। अगर ट्रैकिया पतला हो गया तो जो आवाज आया उसको हम लोग बोलते हैं वीज, वीजिंग साउंड होता है ना। ठीक है, अब सीवियरिटी क्लासिफिकेशन। क्यों सीवियरिटी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसका मैनेजमेंट सीवियरिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो स्ट्राइडर जो है, देखो इसमें एक चीज और बता रहे हैं। चाइल्ड चाइल्ड में ना, देखो वायरल चीज क्या होता है ना, वायरल चीज सेल्फ लिमिटिंग होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा यार, वायरल बीमारी कोई भी है वो कुछ दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। चाइल्ड अपियर्स वेल डिस्पाइट सिम्टम्स एज वायरल्स आर सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। स्ट्राइडर इसमें माइल्ड में सिर्फ एक्सर्शन करेंगे, मतलब खेल कूद करेगा या फिर कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तभी क्या होगा, उसको स्ट्राइडर सुनाई देगा तुमको। ये प्रेजेंट एट रेस्ट है, ये प्रेजेंट एट रेस्ट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसमें तो नहीं होगा क्योंकि माइल्ड है, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें सीवियर होगा। SpO2 इसमें नॉर्मल होगा, इसमें भी नॉर्मल होगा, इसमें 92% से कम होगा। एक्सरे फाइंडिंग क्या करेंगे जब हम देखेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या है, लैरिंगो ट्रैकिया और ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन है। तो जो सब ग्लॉटिक एरिया होगा ना, याद है ये ऐसे हम लोग पढ़े थे, ये तुम्हारा लैरिंग्स था, ये तुम्हारा इपिग्लॉटिस था। ठीक है, ये सुप्राग्लॉटिस था, सब ग्लॉटिक था। ये सब ग्लॉटिक एरिया में ना सबसे ज्यादा नैरोइंग होता है। कहाँ पे होता है? सब ग्लॉटिक एरिया में। सब ग्लॉटिंग नैरोड एयर कॉलम, इसको बोलते हैं स्टीपल या इन्वर्टेड वी साइन। इन्वर्टेड वी है, स्टीपल इसलिए बोले चर्च का जो ऊपर में नहीं लगा हुआ रहता है स्टीपल,
उसको बोलते हैं स्टीपल, ये चर्च से रिलेटेड है। वही वैसा ही दिख रहा है। मेजर साइट ऑफ नैरोइंग ऑफ एयर कॉलम। मैनेजमेंट क्या है, देखो वायरल चीज है ना, हमेशा सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो इसलिए हम लोग सपोर्टिव मैनेजमेंट ही देते हैं, प्राइमरली सपोर्टिव एज सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन। सीवियरिटी अगर ज्यादा है तो माइल्ड में हम लोग क्या दे सकते, ओरल डेक्सामेथासोन दे सकते हैं क्योंकि वो इन्फ्लामेशन को कम करेगा। मॉडरेट टू सीवियर में क्या करेंगे, ओरल या आईवी डेक्सामेथासोन देंगे, और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो O2 इनहेलेशन देंगे जब SpO2 कम होगा। और एक चीज क्या दे सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का रेसिमिक मिक्सचर जो डी फॉर्म और एल आइसोमर होता है ना, बराबर बराबर अमाउंट 1:1 अमाउंट में देंगे, वो क्या कराएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, वैसो अगर कंस्ट्रिक्शन कराएगा इपिनेफ्रिन, तो जो आर्ट्रियोल्स में इडीमा हो गया है वो इडीमा हट जाएगा, तो डिक्रीजेस इडीमा इन प्री कैपिलरी आर्ट्रियोल्स, तो आर्ट्रियोल्स में आराम से तुम्हारा काम होगा। ठीक है, अब आया एक्यूट इपिग्लोटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ इपिग्लोटिस। ठीक है, एज क्या होता है, 3 से 6 साल। हाँ, ठीक है। इटियोलॉजी, वो वायरस का इन्फेक्शन था, ये बैक्टीरिया का है, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल का जो सीवियरिटी होता है ना वो ज्यादा होता है, मतलब देखो अगर लो ग्रेड फीवर है तो वायरल इन्फेक्शन है, हाई ग्रेड फीवर है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल कौन कौन सा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस HSS, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन है तो सीवियर होगा। सीवियर एयरवे इन्फ्लामेशन को हम लोग मेडिकल इमरजेंसी मानेंगे। मोर सीवियर एयरवे इन्फ्लामेशन देन क्रूप, ये जो है क्रूप से ज्यादा सीवियर होता है क्योंकि वो वायरल था और ये क्या है, ये बैक्टीरियल। बैक्टीरियल है। कैन इवन कॉज कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए इसमें सिक लुकिंग चाइल्ड होगा, उसमें जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, तुमको नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, इसमें सिक लुकिंग चाइल्ड होगा, क्यों, हमेशा याद रखना बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा मैनिफेस्टेशन होता है, वायरल इन्फेक्शन में कम मैनिफेस्टेशन होता है। वायरल इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाता है कुछ दिन के बाद, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो इसमें फीवर हाई ग्रेड होगा या लो ग्रेड होगा, हाई ग्रेड होगा। ज्यादा हाई ग्रेड फीवर। स्ट्राइडर होगा, स्ट्राइडर क्यों होगा, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के कौन से एरिया, सुप्राग्लोटिक एरिया, क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा इपिग्लोटिक्स था उससे पास कौन सा है, सुप्राग्लोटिक एरिया, तो ठीक है। और 3 Ds आएगा, डिस्फेजिया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, और डिसिप्निया, मतलब रिस्पिरेटरी। डिस्फेजिया क्यों होगा, अब देखो थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो गया तो कोई भी खाना जाएगा तो दर्द होगा, तो मतलब स्वालो करने में दिक्कत होगा, तो डिस्फेजिया हुआ। पेन इन थ्रोट ड्यू टू इन्फ्लामेशन, सो डिफिकल्टी स्वलोइंग। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एज इसमें सलाइवा क्या है, मुंह से गिरते हैं, क्यों, क्योंकि फिर उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, एज कैन नॉट कंप्लीटली सॉल्व सलाइवा। और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो होगा ही क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, आया समझ में, इन्फ्लामेशन। फिर से बोले, एक और होगा ना, बच्चा है ना ट्राइपॉड पोजीशन में होगा। ट्राइपॉड पोजीशन मतलब ये दोनों पैर ऐसे, ये मान लो बॉडी है तो ये मान लो दोनों हाथ है, वो दोनों हाथ ऐसे रखेगा, दोनों पैर ऐसे रखेगा और आगे झुका हुआ रहेगा। क्यों, आगे झुका, ऐसे करके आगे झुका हुआ रहेगा, क्यों, ऐसे करने से ना एयरवे थोड़ा वो खुल जाता है, तो उसको थोड़ा क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो बच्चा जिसको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा वो क्या होगा, थोड़ा आगे जैसे ट्राइपॉड जैसा अच्छा बैठा रहेगा। एज ओपन्स एयरवेज और क्लियर। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, एक्सरे में देखेंगे तो तुमको क्या दिखेगा, थंब साइन दिखेगा। जो इपिग्लोटिस है जिसका इन्फ्लामेशन हुआ है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है तो इपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन वो क्या करेगा, फूल जाएगा। क्या होगा, वही वही फूला हुआ दिखेगा, तो नहीं एक ढक्कन ही है ना, ये देखो ऐसे है, यही फूल जाएगा पूरा, तो थंब साइन दिखेगा, तो वही है। शैडो ऑफ स्वॉलन इपिग्लोटिस। लैरिंगोस्कोपी जो करते थे हम लोग, लैरिंगोस्कोप डालेंगे अंदर देखने के लिए, तो उसमें हमको दिखेगा इन्फ्लेम्ड चेरी रेड इपिग्लोटिस, मतलब इपिग्लोटिस इन्फ्लेम्ड है तो लाल कलर का दिखेगा। ये हम लोग नहीं करते हैं मोस्टली, क्यों नहीं करते हैं, लैरिंगोस्कोप डालोगे तो लैरिंग्स का क्या हो जाएगा, स्पाजम होगा। कोई भी चीज एक्सटर्नल टच करता है स्पाजम होगा, स्पाजम होगा तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इसलिए हम लोग ये अवॉइड करते हैं। स्टिमुलेशन बाय लैरिंगोस्कोप, तो लैरिंगोस्पाजम होगा तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, एयरवे को सिक्योर करेंगे, किससे, इंट्यूबेट करके। इंट्यूबेट करके नहीं हो रहा है तो ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। ट्रैकियोस्टोमी जानते हैं क्या होता है, गला में जो छेद करते हैं वो। और क्या देंगे, बैक्टीरिया है तो आईवी एंटीबायोटिक देंगे, कौन सा, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, जैसे आईवी सेफ्ट्रैक्सोन, वो जो निर्जा लेके आता है, मोनोसेफ वही, और सेफोटैक्सिम, जो टैक्सिम सुना होगा। ठीक है, अब एक एक्यूब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया बाकी है।
अब आया एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसमें हम लोग ये भी वायरस के कारण होता है, तो आधा चीज तो तुमको पहले से आता है। इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी, ये इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर एज वायरल हैज सीजनल ऑकरेंस, वायरल इन्फेक्शन सीजनल होता है, इसलिए इसका जो इंसिडेंस है विंटर के टाइम बढ़ जाता है। किस बच्चे को होता है? एज लेस देन 2 ईयर, पीक 3 to 6 मंथ। इटियोलॉजी, कौन सा वायरस होता है? तो आरएसवी होता है, रेस्पिरेटरी सिंटीशियल वायरस, ठीक है। ये टाइप ए भी होता है, टाइप बी भी होता है, टाइप ए मोर सीवियर होता है। और जो आरएसवी होता है वो यूआरटी और एलआरटीआई दोनों कॉज कर सकता है। पैथोजेनेसिस, पैथो कैसे होगा? अब मान लो ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन होगा, ब्रोंक्योलाइटिस हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल हुआ, तो क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स में इडीमा हो जाएगा और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ब्रोंकियल में इडीमा हुआ और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो तुम्हारा वो क्या हो गया? वो ब्रोंक्यूल्स बंद हो गया। ब्रोंक्यूल जानते हैं ना, जो तुम्हारा जो ब्रोंकाई होता है उसके बाद अलग अलग टूटता है ब्रोंक्यूल्स, तो अगर वो फूल जाएगा और अंदर में पूरा फ्लूइड भर जाएगा तो इधर से हवा घुसे पाएगा? नहीं घुस पाएगा, तो वही बोले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्या होगा कि देखो, जब तुम सांस छोड़ते हो ना, जब तुम सांस छोड़ते हो ना, तो नॉर्मली तुम्हारा एयरवे जो होता है वो कोलैप्स करता है, ठीक है। अब क्या है कि जब तुम इसमें क्या करोगे? सांस लोगे, ठीक है। अब क्या होगा? यही इंक्रीज नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब क्या होगा? जब तुम इंस्पिरेशन करोगे उस समय भी वो कोलैप्स करेगा और एक्सपिरेशन में भी कोलैप्स करेगा। दोनों टाइम में क्या होगा? एयरवे और एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लेकिन जब तुम नॉर्मल इंसान भी थे तब भी एक्सपिरेशन के टाइम कोलैप्स करता था, लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम कोलैप्स नहीं करता था। तो एक्सपिरेशन के टाइम कोलैप्स अब ज्यादा करेगा। पहले कुछ करता ही था, अब और ज्यादा करेगा। इंस्पिरेशन के टाइम भी करेगा, लेकिन एक्सपिरेशन वाला ज्यादा करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, एयर अंदर जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलने की बात आएगी तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कोलैप्स ज्यादा करेगा एक्सपिरेशन के टाइम। तो क्या हो जाएगा? एयर कहाँ रहेगा? लंग्स में। इसको बोलते हैं एयर ट्रैपिंग इन लंग्स। वही है, इंक्रीज नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। एज देयर इज जनरल टेंडेंसी ऑफ एयरवे टू कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन में देखें तो क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या दिखेंगे? एयर ट्रैपिंग के कारण क्या होगा कि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एपी डायमीटर बढ़ जाएगा। और जब तुम परकर्शन करोगे तो अंदर जितना नॉर्मल हवा होना चाहिए उससे ज्यादा हवा है, तो जो रेजोनेंट साउंड नॉर्मली आता है वो हाइपर रेजोनेंट आएगा। तो वही है, तो हाइपर रेजोनेंस ऑन परकर्शन मतलब लाउड एंड लो पिच साउंड। जो लड़की लोग का पतला आवाज नहीं होते ऐसा टाइप का, ठीक है, ठीक है। अब ब्रोंकियल्स नैरो होने के कारण वीज साउंड आएगा, ठीक है। एक्सरे में क्या दिखेगा? एक्सरे में दिखेगा तो ब्रोंकियल के आसपास क्या होगा ना, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स जमा हो जाएगा। जो ब्रोंकियल है वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे क्या होगा? पूरा पस उस टाइप का बड़ा भर जाएगा। तो वही पेरी ब्रोंकियल कफिंग ड्यू टू इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स। कैसे दिखेगा? ब्रोंकियल के आसपास व्हाइट शैडो दिखेगा, ठीक है। और बाइलेटरल हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा फुल जाएगा। अब एयर ट्रैपिंग होगा तो एक्स्ट्रा फुलेगा ना जी। नेजोफेरेंजियल स्वैब में मतलब हमको वो वायरस दिखेगा, पीसीआर करके देखेंगे तो, समझा। अब बताओ ये तुम्हारा क्या वायरस से है बैक्टीरिया से? ये तुम्हारा वायरस है। वायरस से है। वायरस वाला क्या होता है? सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या है? यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग इन 3 to 7 डेज। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे? मोइस्ट O2 इनहेलेशन देंगे या फ्लूइड देंगे ओरल। एंटीवायरल्स जो है हम लोग रेगुलरली यूज नहीं करते हैं। वायरल इन्फेक्शन एंटीवायरल दे सकते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। तो कब यूज करते हैं? जब रिस्क कैंडिडेट होगा, मतलब बच्चा कोई और प्रॉब्लम होगा जो कि रिस्की है, जैसे क्रॉनिक लंग डिजीज या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ये प्रॉब्लम हुआ तो रिस्की इन्फेंट हो गया, तो उसमें हम लोग देंगे एंटीवायरल। क्या देंगे? इनहेल्ड रिबाविरिन वाया नेबुलाइजेशन। रिबाविरिन का क्या करेंगे? नेबुलाइजेशन करेंगे। प्रिवेंशन मतलब हम किसको इन्फेक्शन से बचाएंगे? देखो नॉर्मली हम लोग इसका वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग जो हाई रिस्क इन्फेंट्स होता है उनको सिर्फ ये दवाई देते हैं। हाई रिस्क इन्फेंट मतलब जिसको क्रॉनिक लंग डिजीज है या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो फॉर रिस्क इन्फेंट हम लोग एक दवाई देते हैं पैलिविजुमैब। क्या देते हैं?
वो क्या करता है कि आरएसवी जो वायरस है वो जो प्रोटीन बनाता है वही प्रोटीन बना के ना इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब शरीर को बर्बाद करता है, तो वो प्रोटीन का एंटीबॉडी दे देते हैं हम लोग, वही है पेलीविजुमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएसवी प्रोटीन्स।